10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.3 शुरू करने से पहले उसका थोड़ा सा परिचय देखेंगे। मैंने परिचय का वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर समझ पाएं और आर कहाँ पर पूरी लेना है, कहाँ पर अर्धवार्षिक गणना कैसे करते हैं, अर्धवार्षिक ब्याज की गणना कैसे करते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और इसको हम शो करते हैं SI से। ये होता है PRT/100। यहाँ पर P है प्रिंसिपल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं मूलधन। R को बोलते हैं रेट अर्थात दर, और T फॉर टाइम अर्थात समय। मान लीजिए हमने प्रिंसिपल लिया 1000, रेट ली 10% और टाइम लिया 1.5 वर्ष। 1.5 में जानबूझ के ले रही हूँ जिससे कि आपको छमाही गणना कैसे करनी है ब्याज की ये भी समझ में आए। तो साधारण ब्याज तो बिल्कुल सिंपल निकालते हैं। ये है मूलधन गुणा दर 10%। इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। तो इसको हम लिखेंगे 3/2 और हमारा पहले से नीचे 100 था तो ये हम इसको हल कर लेंगे। ये आएगा हमारा 150। ये आया सिंपल इंटरेस्ट अर्थात ब्याज। अब इसी से हम मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन को यहाँ पर हम बोलेंगे अमाउंट और इसको हम A से शो करते हैं। तो ये होता है ये आएगा मूलधन और धन ब्याज, P धन SI। तो मूलधन था हमारा 1000 और इसमें 150 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1150। ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट से ये इतना आता है। और यदि हम इसी को मूलधन दर और समय सब एक सा रखें तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज्यादा आता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अब हम देखेंगे। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और इसको हम शो करते हैं CI से। इसमें हम डायरेक्ट अमाउंट की गणना करते हैं। A बराबर होता है 1 प्लस ये P ब्रैकेट के बाहर 1 प्लस R/100 पावर ऑफ N। यहाँ पर N क्या है? वर्षों की संख्या। बाकी तो सब आपको पता है पहले से। तो यदि हम सब कुछ ऊपर ही जैसा लें, प्रिंसिपल था हमारा 1000, R थी 10% और ये नीचे 100। अब यहाँ पर देखिए N 1.5 वर्ष है तो यहाँ पर हम पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, उसके बाद आधे वर्ष का निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये हमारा आ जाएगा 1000 और इसको बस मैं फटाफट सॉल्व कर रही हूँ और इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं आपको जब क्वेश्चन करूंगी तब बताऊंगी। तो ये हमारा आ जाएगा 1100। अभी जो 1100 ये 1 वर्ष का मिश्र धन आया है। अभी हमें आधे वर्ष का ब्याज भी निकालना है। ये हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे और इसके लिए फॉर्मूला वही है PRT/100। अब यहाँ पर जो P है वो बदल जाएगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो ये जो 1000 आया है यही हमारा दूसरे वर्ष के लिए P हो जाएगा। ये A कहलाएगा प्रथम वर्ष का मिश्र धन और दूसरे वर्ष का अर्थात आधे वर्ष का मूलधन ये P कहलाएगा। तो यहां हो जाएगा ये 1100 गुणा R है हमारी 10% और समय है 1/2 और नीचे का 100 पहले से है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 55 रुपए। अब जो मिश्र धन बना है इसका अर्थात जो अमाउंट बना है वो हम देख लेते हैं। ये जो था 1100 मिश्र धन 1 वर्ष का, उसमें हम ये दूसरे वर्ष का ब्याज भी जोड़ देंगे
आधे वर्ष का, तो ये हमारा हो जाएगा 1155 रुपये। ये आएगा ए। अब इसी देखिए, इस वाले प्रश्न को थोड़ा सा, जब हम ये वाला फॉर्मूला उपयोग करते हैं, अर्थात ये आधे वर्ष का ब्याज हम जब अलग से निकालते हैं, तो थोड़ा ये लेंदी हो जाता है। इसी को मैं आपको बिल्कुल आसान मेथड से करके दिखा रही हूँ। ये जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, ये देखिए, ये हो जाता है ए बराबर, ये पी वैसे ही रहेगा, इतना तो वही चलेगा, 1 + r/100 पावर ऑफ n। ये एक वर्ष के लिए है। अब जो आधे वर्ष का बच रहा है उसके लिए हम करते हैं 1 + r/2/100। ये जो 1/2 की घात थी उसके लिए r/2 कर दिया। अब आप बोलेंगे मैम टाइम का रेट से क्या कनेक्शन है, r का t से क्या कनेक्शन है? बहुत कनेक्शन है, जब भी तो ये r/2 करेंगे तब भी आंसर सेम टू सेम आएगा। मैं आपको इस मेथड से भी करके दिखा रही हूँ। ये तो वैसे ही रहेगा जितना हमने ये सॉल्व किया है। ये था जो हमारा 1000, 1 + 10/100, ये जो एक वर्ष का निकाला था ये वैसे ही आएगा। और ये हो जाएगा r/2, अर्थात ये 10/2 और नीचे का 100 से चला आ रहा था, ये 1100 वैसे ही रहेगा। और ये वाला हो जाएगा हमारा 1 धन 10/2 अर्थात 5/100, तो ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 105/100। अभी आप कैलकुलेशन में ज़्यादा डीपली नहीं जाइए। 11 × 5 = 55 और ये 11 × 1 = 11। ये जो अमाउंट है ये आ गया हमारा 1155 रुपये। ये देखिए 1155 इस मेथड से भी आया है, और जो हमने दूसरी मेथड से किया था, ये लंबी वाले मेथड से भी 1155 ही आया है। तो मुझे ये वाली मेथड बहुत आसान लगती है। बस आपको ये r/2 करते बनना चाहिए। यदि हम जब त्रैमासिक गणना करेंगे तो r/4 कर देंगे। तो इस तरह से, जब अभी हमने 6 माह की गणना की है अलग से, आधे वर्ष की, इसलिए हमने 2 कर दिया। तो बस ऐसे ही हम r में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और सूत्र बिल्कुल आसान बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गई होंगी, और आपको कौन सी मेथड आसान लगती है आप मुझे कमेंट्स में लिख कर भेजें। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो मैं इसी मेथड से कराऊंगी। तो फिर मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।